मेंढर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त। मेंढर उपमंडल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। क्षेत्र की प्रमुख सड़कें और जमीन से जुड़े पुल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क बाधित हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। युवा नेता फरीद मीर ने संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि चतराल और आसपास के कई इलाकों में सड़कों पर भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। उन्होंने कहा, पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी के पास स्थित दासी घाट सब चलने लायक नहीं रह गई। कई घरों और लोगों को जमीन को नुकसान पहुंचा। फरीद मीर ने आगे बताया कि चतराल क्षेत्र में एक झूला पुल हुआ करता था, जो अब पूरी तरह टूट चुका है। पानी की पाइपें भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा, विशेषकर चतराल नाले पर पुल न होने की वजह से स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। फरीद मीर ने यह भी कहा कि चतराल नाले के पूर्व और पश्चिम छोर पर जो झूला पुल निर्माणाधीन है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर चालू किया जाए और ज़रूरत के अनुसार इस नाले पर भी झूला पुल बनाया जाए, ताकि इस पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों, विशेषकर छात्रों को राहत मिल सके। लगाते थे, लेकिन इससे पहले वीडीसी हमारे अड़ी के अंदर जो काम हुए थे, वो कल परसों मैंने जाके देखा, गिनती किए, अच्छे काम हुए वीडीसी के टाइम पे। डीडीसी ने भी काम किए, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बनी तो जाएं किसी की एक पाइप साबित कर दें कि एक पाइप लगी गरीब की, साबित करके दिखा दें मुझे कि किसी एक गरीब का 500 रुपये का काम हुआ, जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। उमर साहब, बार बार आपसे ये गुजारिश है, जब तक आपकी गवर्नमेंट है आप जम्मू कश्मीर के लोगों की सहायता करें। और एलजी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप सहायता करें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि तहसील मेंढर के बच्चे बच्चे का काम बनता है कि रोड पे आकर अपनी पूरी मजबूरी एलजी साहब तक पहुँचाएँ, ताकि उनको पता चले मेंढर में लोग मजबूर हैं। खुदा हाफिज़। हमारे पास क्या होता है, यहाँ कोई एप्पल नहीं है हमारे पास जिसका हम बाग तैयार करके एप्पल बेचेंगे, दिल्ली चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ कोई अमरूद का बाग नहीं है। हमारे पास यहाँ सिर्फ मक्की और दूर दराज एरियो में धान की ज़मीन है। संगेऊर के अंदर उस आदमी का जो नुकसान हुआ, उसके बच्चों की आज तक कई दिन उसको पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे किसके घर में हैं। वो आदमी का रो रहा था, पूरा का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके बड़े दावे थे, बड़े बड़े ज़ोर से दावे चल रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ तब ही हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए। तो बातें तो हम लंबी लंबी करते हैं। हमने ये भी कई बार कहा, हमने मेंढर में चांदनी चौक बना दिया, हमने दिल्ली की राजधानी को मेंढर में बना दिया। ना राजधानी है ना चांदनी चौक है। एलजी के टाइम पे जो काम हुए थे, उसके बाद जहाँ पे काम है वहाँ स्टाफ हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपको, यहाँ तक स्कूल गिर गए। स्कूलों की कंडीशन देखें, आप जाकर देखें, भेजें टीम को, मैं जाऊँगा साथ में। कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, स्कूल बनाए, जहाँ 100 बैग लगना था वहाँ 30 बैग लगाए, स्कूल ही गिर गए, लोगों के बच्चों की मौतें हो गई, हमारे बच्चे चले गए दुनिया से। मेंढर से मैं बात कर रहा हूँ, फरीद मीर नाम है मेरा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिशों की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर बह गया। लेकिन ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील मेंढर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ पे इतने नुकसानात हुए हैं कि जितने हम बताएं उतने कम हैं। संगेऊर से लेके बनलोई तक अगर यहाँ टीमें भेजी जाएँ, चेक किया जाए, तो लोगों के क्या है, तहसील मेंढर यहाँ मैक्सिमम जो नाले हैं उनके पास हमारी ज़मीनें हैं, पूरी ज़मीनें लोगों की बह गई हैं। पिछली बार जब मैंने देखा मेंढर में, तो यहाँ पे इस तरह लग रहा था जैसे लोगों ने धान लगाए हुए हैं, मक्की बीजी हुई है। लेकिन आज उसी जगह पर पानी का लहर से पानी चल रहा है, दरिया बह रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके बड़े दावे थे, बड़े बड़े ज़ोर से दावे चल रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ तब ही हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए।
तो तारक साहब आपने सुना होगा संगेओट के अंदर जो मदरसा गिरा हमारा, संगेओट के अंदर उस आदमी का जो नुकसान हुआ, उसके बच्चों की आज तक कई दिन उसको पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे किसके घर में हैं। वो आदमी का रो रहा था, पूरी दुनिया की मीडिया सुन रही थी, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे थे। वो कह रहा था कि मुझे ये अफसोस है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की इस वक्त तक नालायकी उसने बिल्कुल साबित करके दिखाई कि उमर अब्दुल्ला साहब आपका एक आदमी भी मेरे पास पता करने के लिए नहीं आया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ जहाँ पे नुकसान हुए वहाँ पे 2-3 टीमें मुकर्रर की जाएं और जाकर उन लोगों के नुकसान देखे जाएं और उनकी मदद की जाए, उनकी जितनी वो सहायता करें, क्योंकि यहाँ के हमारे गरीब लोग हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास क्या होता है, यहाँ कोई एप्पल नहीं है हमारे पास जिसका हम बाग तैयार करके एप्पल बेचेंगे, दिल्ली चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ कोई अमरूद का बाग नहीं है, हमारे पास यहाँ सिर्फ मक्की और दूर दराज एरियो में धान की ज़मीन है। वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई तो लोगों का नुकसान आपका काम है, आपकी टीम का काम है देखना, वो चेक करे। इसके साथ साथ में तारक साहब कुछ मजबूर होता है आदमी, तो उसकी मजबूरी का आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं लेना चाहते। मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट से कि जनाब पुरजोर गुजारिश है आपसे, क्योंकि ताकतवर हमारे एलजी साहब बड़े ताकतवर हैं। हमारे पुंछ के अंदर नुकसानात हुए, एलजी साहब आए, घरों में बैठे और लोगों के बच्चों के ऑर्डर किए, जितनी उनकी मदद करनी थी की। ये किसने किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने। और किसके कहने पे किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कहने पे, गृह मंत्री ऑफ इंडिया के कहने पे। ये हमारी दिल्ली से मदद हुई, हमें जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं मिला गोलाबारी में भी। जो हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर मदद हुई, जिन लोगों का नुकसान हुए, उनकी मदद प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली की और यहाँ एलजी साहब ने जाके लोगों की सहायता की। मैं आज भी एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ, एलजी साहब से कि जनाब आप जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर की आप अपनी एक टीमें करें और वो जाकर चेक करें। इसके साथ साथ में आप तहसील मेंढर संगेओट से बल्लोई तक जो हमारे नुकसानात हुए, हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं आपके आगे कि हमारे गरीब लोग हैं। मेरी मैक्सिमम ये कोशिश रहती है कि भाई हमारे लोगों का नुकसान हुआ, हमारे गरीब लोग हैं, उनकी कोई बात करने वाला यहाँ नहीं है। बातें तो हम लंबी भी करते हैं। हमने ये भी कई बार कहा, हमने मेंढर में चांदनी चौक बना दिया, हमने दिल्ली की राजधानी को मेंढर में बना दिया। ना राजधानी है ना चांदनी चौक है। एलजी के टाइम पे जो काम हुए थे, उसके बाद जहाँ पे काम है वहाँ स्टाफ है। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के गृह मंत्री से, अपने प्राइम मिनिस्टर अपने गृह मंत्री से और साथ में जम्मू कश्मीर एलजी साहब से कि जनाब आप गरीब लोगों की भरपाई करें और देखें जहाँ पे लोगों के तूफानी नुकसानात हुए, यहाँ तक स्कूल गिर गए, स्कूलों की कंडीशन देखें, आप जाकर देखें, भेजें टीम को, मैं जाऊंगा साथ में। कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, स्कूल बनाए, जहाँ 100 बैग लगना था वहाँ 30 बैग लगाए, स्कूल ही गिर गए, लोगों के बच्चों की मौतें हो गई, हमारे बच्चे चले गए दुनिया से। हम पुरजोर गुजारिश करते हैं एलजी साहब आपसे कि आप टीम भेजें और तहसील मेंढर का मुआयना करें। मैं छोटी सी एक आखिर में बात करके इसको यहाँ पे बंद करूँगा। जितने काम हमारे आज से पहले, 1 साल से पहले जब डीडीसी वीडीसी सरपंचों का दौर था, भाई लड़ के हम उनसे लड़ते भी थे, तूफानी दवाई भी लगाते थे, लेकिन